स्टिकमैन एक छोटी सी दुकान पर जाता है और एक चॉकलेट उठाता है। कल तक उसकी प्राइस 10 रुपए थी, आज 20 रुपए हो गई। स्टिकमैन दुकान वाले स्टिकमैन से पूछता है, इतनी महंगी कैसे हो गई? और वो बस बोलता है, कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया। अब असली सवाल ये है, कंपनी ने प्राइस क्यों बढ़ा दिया और उसने कैसे डिसाइड किया कि अब स्टिकमैन को 20 रुपए देने ही पड़ेंगे? सच थोड़ा अजीब है पर सिंपल है। स्टिकमैन प्राइस डिसाइड नहीं करता, प्राइस स्टिकमैन के लिए पहले से डिसाइड होता है। चलो इसको एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। सोचो एक स्कूल में दो स्टिकमैन चॉकलेट्स बेच रहे हैं। पहले दोनों अलग अलग प्राइस पर बेचते थे, एक 10 रुपए में, एक 9 रुपए में। स्टिकमैन ऑब्वियसली 9 रुपए वाली चॉकलेट लेता था। एक दिन दोनों स्टिकमैन मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब से 20 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे। अब स्टिकमैन के पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो 20 रुपए दो या चॉकलेट मत लो। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से। बड़ी कंपनीज डायरेक्ट मिलके नहीं बोलती कि चलो प्राइस फिक्स करते हैं, पर वो ऐसा सिस्टम बना देती हैं जहां उनके पास कंट्रोल आ जाता है। सबसे पहला तरीका है कंपटीशन को कम करना। जब मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, तब प्राइस लो रहता है क्योंकि सब एक दूसरे से compete करते हैं। पर धीरे धीरे जब मार्केट में सिर्फ 2-3 बड़ी कंपनीज बचती हैं, तब उनके लिए प्राइस कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। अब उन्हें डर नहीं होता कि कोई और सस्ता बेच देगा। दूसरा तरीका और भी इंटरेस्टिंग है। कभी नोटिस किया होगा कि अलग-अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे चिप्स का पैकेट लो, कोल्ड ड्रिंक लो या टूथपेस्ट। ब्रांड्स अलग हैं पर प्राइस आसपास ही होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। कंपनीज एक दूसरे को क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं। अगर एक कंपनी प्राइस बढ़ाती है और लोग फिर भी खरीद रहे हैं, तो दूसरी कंपनीज भी धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ा देती हैं। इसमें कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं होती, पर एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे एक रेस जहां सब एक ही स्पीड से भाग रहे हैं। तीसरा तरीका सबसे स्मार्ट है और शायद स्टिकमैन रोज देख रहा होता है बिना नोटिस किए। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। जब कोई चीज 100 रुपए की होती है और उसको 99 रुपए लिख देते हैं, तो स्टिकमैन को लगता है कि ये सस्ती है। सिर्फ 1 रुपए का डिफरेंस है, पर दिमाग को लगता है कि बड़ा डिफरेंस है। कंपनीज जानती हैं कि इंसान लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजंस लेता है, इसलिए वो प्राइस को ऐसे डिजाइन करती हैं कि स्टिकमैन को लगे कि वो स्मार्ट डिसीजन ले रहा है, जबकि एक्चुअली वो उनके प्लान का पार्ट है। अब आते हैं सबसे हिडन ट्रिक पर, जो सबसे डेंजरस है। इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। इसका मतलब होता है प्राइस सेम रखना पर प्रोडक्ट कम कर देना। जैसे पहले चिप्स का पैकेट 20 रुपए में 100 ग्राम आता था, अब वही 20 रुपए में 80 ग्राम मिलता है। पैकेट सेम दिखेगा, डिजाइन सेम होगा, पर अंदर का कंटेंट कम होगा। स्टिकमैन को लगेगा कि प्राइस तो सेम है, पर रियलिटी में वो ज्यादा पैसे दे रहा है सेम चीज के लिए। ये इतना साइलेंट होता है कि ज्यादातर स्टिकमैन नोटिस ही नहीं करता। अब थोड़ा सोचो, अगर हर जगह ऐसा ही हो रहा है, तो स्टिकमैन की लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टिकमैन काम करता है, इनकम अर्न करता है और उसे लगता है सब नॉर्मल है, पर धीरे धीरे हर चीज महंगी होती जा रही है। कभी प्राइस बढ़ के, कभी क्वांटिटी कम करके। रिजल्ट क्या होता है? स्टिकमैन को लगता है कि वो ज्यादा अर्न कर रहा है, पर उसकी सेविंग्स नहीं बढ़ रही। लोग अक्सर बोलते हैं, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। सच ये है कि पैसा वहीं जा रहा होता है, बस धीरे धीरे ज्यादा अमाउंट में, और स्टिकमैन को फील भी नहीं होता। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो। कंपनीज हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती हैं। वो ये कैलकुलेट करती हैं कि कौन सा प्राइस ऐसा होगा जहां स्टिकमैन कंप्लेन तो करे पर फिर भी खरीदे। अगर प्राइस इतना बढ़ा दिया कि स्टिकमैन खरीदना बंद कर दे, तो उनका लॉस हो जाएगा, और अगर बहुत सस्ता रखा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो एक परफेक्ट मिडिल पॉइंट ढूंढती हैं जहां स्टिकमैन को महंगा लगे पर वो फिर भी खरीद ले। यही उनका रियल गेम है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो कंपनीज एक गेम बना रही हैं और हम सब उस गेम के प्लेयर्स हैं। रूल्स वो सेट करती हैं और स्टिकमैन अननोइंगली फॉलो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टिकमैन कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे पहला स्टेप है समझना। नेक्स्ट टाइम जब स्टिकमैन कुछ खरीदे, सिर्फ प्राइस मत देखो, क्वांटिटी चेक करो, ब्रांड्स कंपेयर करो। सोचो कि क्या ये एक्चुअली वैल्यू दे रहा है या सिर्फ स्मार्ट पैकेजिंग है। क्योंकि जब स्टिकमैन समझने लगता है कि गेम कैसे चल रहा है, तब वो ब्लाइंडली डिसीजंस लेना बंद कर देता है। और जब वो ब्लाइंडली डिसीजंस लेना बंद कर देता है, तो कंपनीज के ट्रिक्स उस पर कम काम करते हैं। एंड में बस एक सिंपल सी बात याद रखो, प्राइस टैग सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो एक डिसीजन होता है जो किसी ने स्टिकमैन के लिए पहले ही ले लिया है। और जब स्टिकमैन ये सम के लिए पहले ही ले लिया है
और जब स्टिकमैन ये समझ जाता है कि ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, तब वो दूसरों के रूल्स पर नहीं, अपने रूल्स पर खर्च करना स्टार्ट करता है।